आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। चातुर्मास शुरू हो चुका है और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, चातुर्मास होता क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सारी जानकारी मैं आज आपके साथ साझा करूंगी। चातुर्मास यानी ये वो 4 महीने हैं जो देवशयनी एकादशी पर आरंभ होते हैं और देव उठनी एकादशी पर समाप्त होते हैं। तो इसके बीच का जो समय होता है यही वो 4 महीने होते हैं जिसमें श्री हरि विष्णु भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। और जब ये लोग योग निद्रा में जाते हैं तभी से चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है और कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के दिन चातुर्मास का समापन होता है। चातुर्मास 4 महीनों का होता है, लेकिन सावन मास में मल मास यानी पुरुषोत्तम मास पड़ने की वजह से इस बार चातुर्मास 5 महीनों का होगा। इन 5 महीनों में शादी, विवाह, मुंडन, संस्कार, गृह प्रवेश आदि शुभ मांगलिक कार्यक्रम नहीं होंगे। आइए जानते हैं चातुर्मास का महत्व और इसमें क्या करें और क्या ना करें। चातुर्मास के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान हैं। इस माह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में सुख, शांति व समृद्धि प्राप्त होती है। ध्यान व साधना करने वालों के लिए चातुर्मास का विशेष महत्व होता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, इसलिए इस अवधि में कोई भी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाने चाहिए। चातुर्मास में विष्णु सहस्त्र नाम और शिव चालीसा का पाठ करने से जीवन में आए सभी कष्ट दूर होते हैं और धन्य धान की कभी भी कमी नहीं होती। चातुर्मास में जप, तप व भक्ति भाव में रहना चाहिए और प्रतिदिन सत्यनारायण व्रत की कथा सुननी चाहिए। चातुर्मास के दौरान सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम और शिव चालीसा का पाठ करें। चातुर्मास में सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही 5 तरह के दान का विशेष महत्व माना गया है। पहला अन्न दान, दूसरा दीप दान, तीसरा वस्त्र दान, चौथा छाया दान और 5वां श्रम दान आदि हमें करने चाहिए। चातुर्मास में अन्न व वस्त्र का दान करना और मंदिर में जाकर सेवा दान करना अति शुभ माना जाता है। चातुर्मास में फर्श व जमीन पर सोना चाहिए और अधिकतर समय मौन रहकर ही काटना चाहिए। चातुर्मास में व्रजधाम की यात्रा करना बहुत शुभ माना जाता है। कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो हमें चातुर्मास में बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जैसे क्योंकि ये शुभ समय नहीं माना जाता है तो विवाह, संस्कार, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुभ मांगलिक कार्यक्रम इन दिनों नहीं किए जाते। पलंग व बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। साथ ही किसी प्रकार का क्रोध न करें, संयम का हमें पालन करना चाहिए। चातुर्मास में ब्रजधाम को छोड़कर अन्य किसी जगह की यात्रा भी हमें नहीं करनी चाहिए। किसी को भी किसी प्रकार के कड़वे वचन, झूठ बोलना, अनर्गल बातें, इन सब का हमें त्याग कर देना चाहिए। चातुर्मास में तेल से बनी चीज़ें जैसे बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, मसालेदार भोजन, अचार, बेल, मूली, दूध, दही, शक्कर, मिठाई, सुपारी, मांस, मदिरा आदि चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इन 4 महीनों में कम से कम 2 महीने तक हमें एक ही स्थान पर रहना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार चातुर्मास का पहला महीना श्रावण मास होता है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। श्रावण मास में शिव भगवान की विधि विधान से पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। साथ ही सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार के व्रत रखने से व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्र अनुसार भाद्रपद में भगवान गणेश और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस महीने में गणेश उत्सव और कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। साथ ही राधा रानी का जन्मोत्सव भी इसी माह में मनाया जाता है। तीसरे महीने अर्थात अश्विन माह में देवी दुर्गा माता की पूजा और उपासना को बहुत महत्व दिया गया है। इस महीने में देवी दुर्गा माता के शरदीय नवरात्रि के दौरान खास पूजन और व्रत का भी विधान है। नवरात्रि में 9 दिनों तक भक्तजन माता की चौकी और कलश स्थापित करके सुबह शाम देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं।
फिर दशमी तिथि पर व्रत का पारण करके कलश का विसर्जन किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक चातुर्मास रहता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जाकर पुनः सृष्टि का कार्यभार अपने हाथों में ले लेते हैं। देव उठनी एकादशी के साथ ही शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रमों को दोबारा शुरू किया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली के दिन धन की देवी लक्ष्मी माता की पूजा को बहुत ही शुभ माना गया है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु अपने 4 महीने की चिर निद्रा से जागते हैं, तब स्नान दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसी महीने में दीपावली, तुलसी विवाह पर्व भी मनाए जाते हैं। इसी महीने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा आराधना की जाती है। इस बार चातुर्मास में 5वां महीना अधिक मास का है, जो कि सावन के दौरान रहेगा। अधिक मास श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित है। इस समय इनकी पूजा आराधना की जाती है। आप इस दौरान तुलसी की उपासना करके उनका विशेष फल की प्राप्ति कर सकते हैं तथा इस दौरान आप श्री हरि विष्णु भगवान का जप और तप करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार चातुर्मास के ये सभी माह त्योहारों से भरे होते हैं। चातुर्मास के समाप्त होते ही धार्मिक कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन इत्यादि का कार्य शुरू हो जाता है। श्रद्धा, सामर्थ्य और इच्छा शक्ति के बल पर अगर आप चाहें तो पूरे 4 महीने आप व्रत रख सकते हैं, जिसमें आप एक समय भोजन करेंगे और संध्या के समय आप केवल फलाहार लेंगे। तो इस तरह भी आप 4 महीने तक नियम धर्म करके आप व्रत रख सकते हैं। हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार चातुर्मास में हम भगवान की पूजा पाठ, जप तप, अनुष्ठान आदि करके भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। चातुर्मास के व्रत, पूजा पाठ अगर आपने अभी शुरू नहीं की है और आप चाहते हैं कि आप पूजा पाठ करें, व्रत रखें, तो इसके लिए आषाढ़ मास की एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक किसी भी तिथि पर आप इसे आरंभ कर सकते हैं। यानी जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा आ रही है उस दिन तक आप इसे आरंभ कर सकते हैं। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी इनमें से किसी भी दिन आप बिना सोचे समझे इसे शुरू कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास समय है कि पूर्णमासी तक जो भी लोग चाहते हैं चतुर्मास की पूजा पाठ और व्रत आदि को रखना, तो वह अभी शुरू कर सकते हैं। अंत में श्री हरि विष्णु भगवान से विनम्र प्रार्थना है कि सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।